आपके भक्तों ने रोज सच्चाई से आपकी वर्शिप करी है। मैं आपसे निवेदन करता हूं उनको बहुत बड़ी बरकत देना खुदा आप, और आने वाले समय में इसी तरीके से जोश के साथ में, खुशी के साथ में आपकी वर्शिप कर सकें। आज के कलाम के लिए हम मन्नत मांगते हैं, आज के कलाम पर बरकत देना, और जो कुछ हम सीखे उसको अपने जीवन में लागू करें। खुदा मेरे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए आप लोग। आज 4th एडवेंट संडे है, और ऐसे नहीं है कि हम लोग बहुत बड़े धर्मी हैं तो हमें ये दिन दिखा दिया खुदा ने, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, इस दुनिया से चले गए, लेकिन खुदा ने हम पर इतना रहम किया कि आज का दिन दिखाया कि हम उसकी पाक हैकल में आ सके। बाकी लोग गायब हो जाते हैं, आते नहीं, बाकी लगे हुए पता नहीं कहाँ पे अपने पार्टियों में। साल में 4 संडे के लिए पास्टर बोलते हैं कि रेगुलर आ जाइए, और मसीह समाज के लोग साल में वो 4 संडे भी नहीं छोड़ते, उसमें भी अपना काम करना शुरू कर देते हैं। पता नहीं कितनी कमाई करेंगे भाई, और कितनी रिश्तेदारी निभाएंगे, कितनी दोस्ती निभाएंगे, कितना आना जाना करेंगे, और कहां पे लेके जाएंगे। अय्यूब कहता, ना तो मैं इस दुनिया के अंदर कुछ लेके आया और ना लेके जाऊंगा, फिर भी लगे हुए। यानी मसीह समाज के लोग अगर साल में ये 3-4 संडे भी नहीं दे सकते खुदा को, तो क्या फायदा। अभी लगातार 4 हफ्ते तक शादी ब्याह का फंक्शन चले, छुट्टियां मिल जाएंगी, टाइम मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन संडे को चर्च में आने के लिए ना तो पैसा है ना छुट्टी है, बहाने। चलिए साहब, एक पादरी होने के नाते मैं क्या, सारे पास्टर लोग यही बोलते हैं कि कम से कम जब ये त्योहार आता है इसमें तो अपनी उपस्थिति रखिए, लेकिन त्योहारों में भी अपना काम नहीं छोड़ते लोग। कहां ले जाओगे भाई, कहां पर लेके जाओगे। आज कोई मुझे ये बता दे कहां पर लेके जाओगे। ना दौलत, ना शोहरत, न कपड़े, न मकान, कुछ नहीं, कहां लेके जाओगे आप। सब यहीं ले जाएगा। जाएगा तो क्या, हमारा रूहानी जीवन, हम जो खुदा को समय दे रहे हैं, हम जो खुदा से बात करते हैं, हम जो खुदा की सुनते हैं, वो साथ जाएगा हमारे, और उसको कोई लूट नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। बाकी तो सब बेकार है जी। खैर चलिए, आप लोग आए, खुदा बड़ी बरकत दे आप लोगों को। अपना कीमती समय निकाल के आप लोग आए, अच्छी बात है। एक परिवार को तो पर्सनली बोल देते हैं, फिर भी नहीं आता है, जानबूझ के वो गायब हो जाते हैं। वो समझते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता, सब समझ में आता है। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो हेरोदेस राजा, और इसका मुख्य पद नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। आज हेरोदेस राजा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने जो भी सरमन दिया आपको एडवेंट संडे में, वो इससे संबंधित नहीं थे, लेकिन आज मैं दे रहा हूं इसको। हेरोदेस राजा का व्यवहार, उसकी गतिविधियां, उसके काम, उसके विचार, उसकी सोच क्या थे। यीशु मसीह की पैदाइश, उसके जीवन के अंदर एक टेंशन आ गई थी। आप पहले देखेंगे 24 तारीख को, तो पता चल जाएगा कि हेरोदेस कितना परेशान रहता है। यीशु की खबर सुनकर, यानी उद्धारकर्ता की खबर सुनकर उसके अंदर टेंशन आ गई, घबराहट आ गई, परेशान हो गया, चिल्ला उठा, अरे भाई तू राजा है, तेरी राजगद्दी है, तेरे पास सत्ता है, अगर दूसरा कोई पैदा हो गया तो तुझे क्यों परेशानी हो रही है। आज समाज के अंदर यही होता है, बाइबल में लिखा हुआ है। जैसे ही सुना, मजूसी लोग आए हेरोदेस के पास, वहां पर
यरूशलेम में पूछने लगे, भाई जो राजा पैदा हुआ उसका एड्रेस बताओ। बाइबल बता रही है सारा यरूशलेम घबरा गया, परेशान हो गया, टेंशन में आ गया, राजा हो गया। उन्होंने भी डायरेक्ट पूछा, राजा हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूरब से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वह कहाँ है? उन्होंने भी राजा शब्द जोड़ दिया। अगर ये जो बोलते कि बालक कहाँ हुआ है, बच्चा पैदा कहाँ हुआ है, तो टेंशन नहीं आती। मसीह समाज के लोगों आपको भी टेंशन आ जाती है। अगर आपका पड़ोसी, अगर आपका साथ वाला आपके बराबर काम कर रहा है, आपसे ज्यादा काम कर रहा है, तो आपको टेंशन आ जाती है। और अगर उसकी थोड़ी सी तारीफ कर दी जाए तो और ज्यादा टेंशन आ जाती है। ऐसा हुआ, मेरे बराबर काम कर दिया, मैं ही काम करूंगा, ये मेरे बराबर कैसे काम हो गया? टेंशन टेंशन टेंशन। एक राजा के पैदा होने से दूसरे राजा को टेंशन आ गई। और अभी तो बच्चे ही है, वो पैदा ही हुआ है, हाल का बच्चा है, वो तो एड्रेस पूछ रहे हैं कहां पर है। घबराहट। मसीह समाज के लोगों, जब मैं और आप यीशु मसीह विश्वास करते हैं तो किसी तरह की घबराहट मेरे और आपके जीवन में नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अरे जिंदगी है, जिंदगी खुदा ने दी है, जब दिल करेगा ले लेगा। घबराहट क्यों होती है? दौलत है, शौहरत है, खुदा ने दी है, उसको पसंद आएगा वो ले लेगा। ये लेमिनेशन जो खुदा ने दिया है ये उतार देगा। घबराहट क्यों होती है? और जो मसीह घबराता है ना, डरता है ना, घबराता है। जब पिछली बार डरने की बात करी थी, अब घबराने की बात कर रहा हूं। जो घबराता है ना वो सच्चा मसीह नहीं होता है, वो फिर दुनिया के चक्कर में फंसा हुआ है। वो ऐसे घूमता रहता है ना, ऐसे करके ऐसे घूमता है, जैसे ये मेरे कैमरे के सामने लगा हुआ है, ऐसे घूमता रहता है। किसी भी मसीह को घबराना नहीं चाहिए, किसी बात से, कुछ भी क्यों ना हो जाए। आप भले हैं, आप भक्ति का जीवन जी रहे हैं, आप खुदा में विश्वास कर रहे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अरे घबराना उसको चाहिए, किसको? जो विरोधी है हमारा। और हमारा विरोधी कौन है? हमारा पड़ोसी। क्यों मिस्टर मन? हमारा पड़ोसी तो नहीं ना, हमारा विरोधी, पर हम तो उसको विरोधी मान लेते। यही है विरोधी। केस कर दो इसके ऊपर, इसने ऐसा क्यों कर दिया, इसने मेरे ईंट क्यों ले ली, इसने मेरे यहां पर क्यों ले लिया। वो हमारा विरोधी नहीं है, वो हमारा पड़ोसी है। और यीशु मसीह अपने पड़ोसी से क्या कहते हैं? क्या करने को बोलते हैं? प्रेम करने को बोलते हैं। हमारा विरोधी है शैतान, जो ऐसी गतिविधियां करता है, ऐसी योजना बनाता है कि मसीह लोग घबरा जाए, ऐसे हालात पैदा करता है कि मसीह लोग घबरा जाए। वैसे क्लियर कर रहा हूं, शैतान की शक्ति कामयाब नहीं होती है। मुझ पे तो होती नहीं है, अब आपका तो मुझे पता नहीं, मुझ पे तो बिल्कुल नहीं होती है। मेरे से तो बहुत दूर रहता है वो, नजदीक आने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ती मेरे पास। तो आपका मुझे नहीं पता। जिंदगी में हालात कैसे भी क्यों ना हो जाए, हेरोदेस की तरह घबराना नहीं है। सारा यरूशलेम घबरा गया, बाइबल बता रही है। घबराना नहीं है। घबराहट हमारे जीवन को कमजोर करती है। घबराहट हमारे आत्मिक जीवन के अंदर लो पैदा करती है। घबराहट हमारे जीवन में निराशा पैदा करती है। घबराहट हमारे जीवन के अंदर अविश्वास पैदा करती है। नहीं घबराना चाहिए, कुछ भी हो जाए, बिल्कुल रहिए आराम से। दूसरी बात, घबराने के बाद चालाकी आ गई इसके अंदर। पद 7 और 8 पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। मत्ती 2 निकाल लीजिए आप लोग, मत्ती 2 में हूं मैं, 7-8 में आ गया हूं। दूसरी बात, चालाकी। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। झूठ बोलता है
ये झूठ बोल रहा था, ये प्रणाम करने में नहीं बोल रहा था, ये भेद लेना मांग रहा था उसका। इसके अंदर चालाकी आ गई, और यही चालाकी, इस तरह की चालाकी बहलाते फुसलाते। मैं आपको बता दूं, अगर कोई सदस्य, हर कलीसिया में बात होती है, हर कलीसिया में कोई सदस्य पास्टर के करीब है और दूसरे सदस्य को बात पसंद नहीं आ रही है, तो वो चालाकी इस्तेमाल करेगा, उसको बहलाएगा, फुसलाएगा, प्यार से बात करेगा, और क्या करेगा, उसको पास्टर से अलग कर देगा। और जब पास्टर से वो अलग हो जाएगा तो खुद से भी अलग कर देगा वो। ये होता है कलीसिया के अंदर। सारे किसी ना किसी पास्टर का कोई ना कोई करीबी होता है। सारी कलीसिया में आप चले जाइए, पास्टर बहुत करीबी होते हैं, पास्टर उनको विश्वास करते हैं, सारे काम उनको बताते हैं। सारी कलीसिया में अब दूसरा आदमी इंसान सोचता है ये पास्टर करीब है, तो चालाकी आती है और चालाकी करते हैं। हेरोदेस यहाँ पर चालाकी कर रहा है। हेरोदेस प्रणाम करने के लिए बात नहीं कर रहा है। हेरोदेस के अंदर यीशु के लिए कोई आदर नहीं है, बल्कि जेलसी है, जलन भरी हुई है उसके अंदर कि ये पैदा कैसे हुआ। और इसलिए चुपके से मतलब चोरी छिपे, गलत काम चुगली होती तो कैसे होती है? किसी के लिए अगर षड्यंत्र रचा जाता है किसी को डाउन करने के लिए, तो क्या होता है? पुल पर खड़े होगा? नहीं होगा। चुपके से, धीरे से, मोबाइल से। आजकल तो मोबाइल पर सारी सेटिंग हो जाती है। आजकल मोबाइल से सारी योजना बन जाती है, बिल्कुल। पहले नहीं थी तो मुश्किल होता था। चुपके से शब्द लिखा हुआ इसके अंदर, चुपके से समाचार दो ताकि मैं भी दंड करूं। नहीं, ये इसकी इंटेंशन नहीं थी, इसकी इंटेंशन कुछ और थी, क्योंकि इसके अंदर जलन भरी हुई थी। और इस चालाकी से यीशु का पता जानना मांग रहा था कि किसी तरह से मुझे मालूम पड़ जाए कि यीशु ये राजा कहां पर पैदा हुआ है, ताकि आगे बात करेंगे, ताकि हत्या करवा दी जाए उसकी। तीसरा पॉइंट, हत्या। पहला घबराहट, दूसरा चालाकी, और तीसरा हत्या। हत्या करवाने के लिए इसने सोची, ये हत्या करवाने की सोच रहा है। कैसे सोच रहा है? पद 13 में आ जाइए। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने सपन में यीशु को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा दे। ये चालाकी थी। ज्योतिषियों से जब एड्रेस पूछ रहा है तो चालाकी ये थी कि मुझे मालूम पड़ जाए, और जब मालूम पड़े तो मैं उसकी हत्या करा दूं। मसीह समाज आज यही करता है। आज का मसीह समाज यही कर रहा है। चालाकी से षड्यंत्र रचता है और फिर सोचता है कि मैं उसका नुकसान कर दूं। लेकिन जिसके साथ खुदा होता है ना सर, उसे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ भी कर लीजिए, आपके साथ अगर आपका खुदा है तो मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। कितनी बड़ा षड्यंत्र रच लूं, कितनी चालाकी कर लूं, कुछ भी कर लूं, कि वो खुदा आपके साथ है, इसलिए कुछ नहीं बिगड़ सकता। हाँ, थोड़े समय के लिए टेंशन आ जाए, थोड़े समय के लिए वक्त होता है कि आ जाता है, लेकिन फिर तुरंत एकदम साफ हो जाता है। आप आजमा के देख लीजिए अपनी जिंदगी के अंदर, खुदा के नजदीकी में आएंगे। अगर कोई षड्यंत्र रच रहा है, कोई चालाकी कर रहा है, कोई ऐसी आज्ञा दे रहा है लोगों से मिलकर के कि भाई मैं इसका नुकसान करूंगा, तो ध्यान रखिए खुदा आपके साथ है। खुदा के रहते हुए कोई भी बाल बांक आपका नहीं कर सकता। आगे, और उसने हत्या का हुक्म दे दिया। हत्या करने की सोची और हत्या का हुक्म भी दे दिया। पद 16 में आ गया हूं मैं। जब हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वो क्रोध। अब इससे पहले क्या हुआ कि सपने में इनको ज्योतिषियों को दर्शन दिया कि तुम उस रास्ते मत जाना और तुम दूसरे रास्ते पे चले जाना। तो ये लोग हेरोदेस के पास नहीं गए। एड्रेस तो मिल गया था इनको यीशु मसीह का, लेकिन ये यीशु मसीह को एड्रेस के बताने के लिए हेरोदेस के पास नहीं गए, ये दूसरे रास्ते चले गए। और जब हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ धोखा किया है, तब इसने क्या किया? आगे बढ़ रहा हूं आपके साथ।
तब वो गुस्से से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों के द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। जेलसी, जेलसी। आप उन्नति कर रहे हैं, अच्छी उन्नति कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, दूसरा मसीह जेलसी कर रहा है आपसे। आप चर्च के नजदीक हैं, आप खुदा के नजदीक हैं, आप पास्टर के नजदीक हैं, आप चर्च में बढ़ चढ़ काम कर रहे हैं, जेलसी कर रहा है दूसरा मसीह आपसे। ये कैसे ऐसे हो रहा है? और जब इंसान के अंदर घबराहट आती है तो जेलसी आ जाती है, और जेलसी आती है तो वो चालाकी से कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकत कर देता है। समझदार लोग बैठे हैं, आप लोग सब कोई मूर्ख नहीं, कोई बच्चे नहीं, सब समझदार हैं, इंटेलिजेंट, सब पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, सब जानते हैं, समाज में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, आना जाना करते हैं, लोगों से वार्तालाप करते हैं, सब पता है, सब जानते हैं कि कौन आपका सपोर्टर और कौन आपका सपोर्टर नहीं है। अरे बाहर की बात छोड़ दीजिए, घर के अपने लोग, यीशु मसीह क्या बोलते हैं? उसके दुश्मन उसके घर के ही लोग होंगे। हमारे अपने लोग हमसे धोखा करते हैं, हमारे परिवार के लोग हमसे धोखा करते हैं। किसके लिए? छोटी जगह के लिए। किसके लिए? छोटी वस्तु के लिए धोखा करते हैं। नहीं चाहते हैं कि आपका भाई आपकी तरह उन्नति करे, नहीं चाहता, नहीं चाहता कि आपकी बहन आपकी तरह उन्नति करे, नहीं चाहता कि एक चाचा आपकी तरह उन्नति करे, नहीं चाहता। क्यों? क्यों नहीं चाहता? वो इसलिए नहीं चाहता कि कहीं मुझसे बड़ा ना हो जाए। एक कहावत सुनी आपने? भाई दूसरे की लकीर को क्यों छोटा कर रहे हो? है? अरे अपनी लकीर बड़ी करो ना। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप अपनी लाइन बड़ी करिए। अपने भाई की लाइन को क्यों छोटा कर रहे हैं? अपने पड़ोसी की लाइन को क्यों छोटा कर रहे हैं? अपने कलीसिया के लोगों को क्यों छोटा कर रहे हैं? क्यों जेलसी कर रहे हैं? अगर कोई आगे बढ़ रहा है, अगर कोई पास्टर के नजदीक है, अगर वो उन्नति कर रहा है तो क्यों कर रहे हैं ऐसा? खुद करिए ना, खुद आप उन्नति करिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपका भाई भी बिजनेस कर रहा है और उसका बिजनेस आगे बढ़ रहा है, तो उसके बिजनेस को क्यों लॉस में लाने की कोशिश कर रहे हैं? अपना बिजनेस बढ़ाइए ना। अगर एक भाई रूहानी तरीके से आगे बढ़ रहा है तो आप उसको पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद बढ़िए आगे। बात तब आती ना, किसी को डाउन करके आगे बढ़ना, किसी की सीढ़ी को तोड़ करके और खुद ऊपर चढ़ जाना, कोई उन्नति नहीं होती साहब। कुटुंबी में, रिश्तेदारों में आपस में झगड़ा करवा के और इधर तितर बितर करा के कोई उन्नति नहीं होती है। कलीसिया को तितर बितर करा के उन्नति नहीं होती है। मसीह समाज इस बात को ध्यान से सुनिए। लोग आपसे जेलसी करेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जिंदगी रूहानी तरीके से बिता रहे हैं, बिताइए। आप जो चाल चल रहे चलिए, अच्छी चाल चल रहे चलिए। आपको घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका भाई बंधु आपको डाउन करने की कोशिश कर रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बढ़ते रहिए, चलते रहिए। इतने साल की उम्र हो गई है, ऊपर नीचे करते हुए मैं आया हूं यहां तक। सबका सब तजुर्बा हो गया मुझे। बेटी साथ में रहती थी मेरी, सारा पूरा। और मैं जानता हूं मिसेस ब्राइट भी मेरे से थोड़ा सा ही बड़ी होंगी, इनको भी सारा अनुभव है। दुनियादारी उन्होंने भी देखी है, उतार चढ़ाव उन्होंने भी देखा है। और आप लोग भी इस उम्र में आएंगे अभी। तब बोलता हूं मैं, यह हेरोदेस नालायक किस्म का था। अरे तेरी राजगद्दी थोड़ा छीनने आ रहे थे वो तो अपना काम करने के लिए आ रहे थे। तू तो उद्धार काम नहीं कर रहा है ना, तू तो राजनीति कर रहा है।
वो तो पॉलिटिक्स करने नहीं आए थे ना, वो तो क्या करने आए थे? उद्धार करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए आए थे। तेरे काम में और उस राजा के काम में फर्क है। तेरा काम राजनीतिक है, तेरा काम हत्या करवाना है, लड़ाई झगड़े करना है, लेकिन यीशु राजा का काम ये सब नहीं है। पहले देखो आपका साथ वाला इंसान क्या कर रहा है। अगर वो आपसे हटके काम कर रहा है तो आपको जेलसी करने की जरूरत नहीं है। हेरोदेस राजा ने जेलसी करी बिना सोच समझे, और मैं और आप सब जानते हैं कि हमारा यीशु मसीह किसी से लड़ाई नहीं करता था, और हमसे भी कहता लड़ाओ मत, पर मसीह समाज के लोग लड़ते जाता है। कुछ नहीं मिलता तो पादरी को पकड़ लेते हैं, बस आ जाओ भाई साहब आप, आपने ऐसे कैसे कह दिया। पादरी बेचारा क्या बोलेगा? आप अपनी जिंदगी जिए। ये जो घटना घटी ना, इसके लिए पहले बता दिया गया था। यिर्मयाह 31 पद 15 निकालिए, जरा पढ़िए। यिर्मयाह 31 पद 15। ये इसके लिए भविष्यवाणी पहले कर दी गई थी। पढ़िए जरा। यहोवा ये भी कहता है, सुन, रामनगर में विलाप और बिलक बिलक रोने का शब्द सुनने में आता है। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती, क्योंकि वे 2-2 साल के बच्चों के मर्डर हुए थे, हत्या करवाई थी, यरूशलेम में चीख पुकार हो गई थी, सब रो रहे थे, सारी माएं रो रही थी। राहेल का मतलब माँ रो रही थी, उनके बच्चे मारे जा रहे थे। किसकी वजह से? कि इसमें से यीशु मसीह को भी मार दिया जाए। विलाप हो रहा था, शोक हो रहा था, और ये बात यिर्मयाह ने पहले ही बता दिया था कि ये घटना तुम्हारे साथ में होगी। मेरे अजीजों, मसीह भाई बहनों, यदि हमारे जीवन में कोई हेरोदेस काम कर रहा है, आज कोई हेरोदेस काम कर रहा है, तो खुदा हम पर दया करेगा। यिर्मयाह 31 निकाल कर रखिए, पद 16 पढ़ना भाई। इसी का यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। 17 पद पढ़ी जरा भाई। अंत में तेरी आशा पूरी होगी। अभी तक घबराहट है, अभी तक तेरे पड़ोसी लोग, अभी तेरे भाई बंधु तुझको परेशान कर रहे हैं, तुझे टॉर्चर कर रहे हैं, तुझे नीचा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घबरा मत। अंत में तेरी आशा, अंत में तू बचा जाएगा। आगे भाई, यहोवा की ये भी वाणी है, तेरे वंश के लोग अपने देश में लौट आएंगे। पद 20 पढ़िए जरा सी का। क्या एप्रेम मेरा प्रिय पुत्र नहीं है? क्या मेरा दुलारा लड़का नहीं है? जब जब मैं उसके विरुद्ध बातें करता हूं, तब तब मुझे उसका स्मरण हो जाता है। इसलिए मेरा मन उसके कारण भर आता है और मैं निश्चय उस पर दया करूंगा। यहोवा की ये वाणी है, मैं आखिर तक उस पर दया करूंगा। मसीह समाज, घबराइए मत। आपका विरोधी अगर आपके साथ में गलत कर रहा है, घबराइए मत। बाइबल क्या बता रही है? मैं दया करूंगा, मैं पकड़े रहूंगा, मैं तुमको थामे रहूंगा, मैं तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगा। यीशु राजा को बचा लिया गया। हेरोदेस के इस बड़े षड्यंत्र से यीशु राजा को बचा लिया गया। कैसे कैसे करके दर्शन दिए स्वर्गदूतों ने, यहां जाओ, ऐसा करो, ऐसा करो। मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर भी ऐसे होगा। अगर कोई हेरोदेस काम कर रहा है तो घबराइए मत, परेशान मत होइए। खुदा क्या कहता है? मैं तुम पर दया करूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। क्यों?
क्योंकि हम किसकी इबादत करते हैं? जीवते खुदा की। घबराने की जरूरत नहीं है। आज से तभी खुदा चाहेगा जिंदगी देगा। मुझे भी नहीं पता 2025 में देख पाऊंगा नहीं देख पाऊंगा, सीधी सी बात है। लेकिन हाँ, अगर हम और आप 2025 देखते हैं तो घबराइए मत, टेंशन फ्री रहिए। बिल्कुल आप करिए जैसे कर रहे हैं। लोग आपका आलोचना करते रहने दिए। 11 साल तो मुझे हो गए विरोध सुनते सुनते, आलोचना सुनते सुनते, झूठी अफवाह बातें सुनते सुनते। मैं तो वैसे की वजह खड़ा हूं, देख लीजिए, और ऐसे ही खड़े होकर जाऊंगा खुदा ने चाहता हो। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। इसलिए जिससे कान हो वो सुन ले कि खुदा कलाम मसीहों से क्या कहता है। घबराहट मेरे आपके जीवन में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ मांगे। आपका हम धन्यवाद करते हैं खुदा आज कलाम के लिए जो आपने हमको दिया। हम चाहते बड़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और जितने आज कलाम सुना है आप सबको बहुत बड़ी बरकत देना। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।